बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, चैप्टर नंबर 8, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। मैं इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में आपके पास जो 3 तरह की आप कह सकते हो कि इसमें हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आ रही होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी कर सको कम वक्त में। ठीक है, तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जब भी आपको जिस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ना, सबसे पहले आपको कह रही हूँ कि आपने 5 ईयर्स पेपर तैयार करने हैं। 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 5 ईयर प्रीवियस पेपर वो आपने तैयार करने हैं। और वो तैयार ऐसे नहीं करने कि आपने पेपर्स खरीद लिए हैं या नेट से डाउनलोड करके देख लिए हैं, तो इस तरह तैयारी नहीं करनी, बल्कि वो जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्ली आपने सॉल्व करने हैं अपने रजिस्टर पर। ठीक है, उसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि जब अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो वो आपको क्वेश्चन मेथड की समझ आ जाएगी। आपको चॉइसेस का पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कौन कौन सी चॉइसेस हैं, या कितने चैप्टर्स, अगर 2 चैप्टर्स क्वेश्चन 2 चैप्टर में से आ रहे हैं तो आप उन चैप्टर्स को एक को स्किप कर सकते हो, एक को तैयार कर लो जो आपको ईजी लगता है। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, बेहतर तो ये है कि सारी की सारी तैयारी करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो फिर आप चॉइसेस ही रह जाते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन चॉइसेस का ही रह जाता है कि जो चॉइसेस आपको चैप्टर्स में गिवन है, तो जो चैप्टर ईजी लग रहे हैं वो पहले कर लें। 5 ईयर्स पेपर तैयार करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो जाता है। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसमें आपने सबसे पहले जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस है उसकी डेफिनेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की उसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट जो लेक्चर है मैं इसमें से कहूँगी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। वो आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। इस तरह बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको मसला नहीं होता, वहाँ आपने से मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, इससे बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसमें सिर्फ हम टोटल से मल्टीप्लाई करना होता है। इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको Q एंड P, मतलब Q आप जिन्हें कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करना पड़ जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आते हैं। तो ये हैं तो टोटल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपने तैयार करनी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको Q और P फाइंड करना पड़ जाता है। बाकी तो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन और बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको शो करवा देती हूँ किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कहना चाह रही हूँ, आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या आप अपनी बुक पे एग्जांपल्स देख सकते हो ना, इसमें आपके पास जिस तरह उन्होंने कहा है कि अ सर्टेन इवेंट इज़ बिलीव टू फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको टोटल दिया गया रिजल्ट 1 टाइम एंड 2 फाइंड द P एंड Q। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको कहा जाए कि फाइंड P एंड Q फाइंड करने, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आपने तैयार करने हैं बाइनोमियल से रिलेटेड। इसके बाद बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, वो आप रहने दें बेशक बिकॉज लेंथी हो जाएंगी। फिटिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जर्व डेटा, इसको भी आप मैं स्टिक करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट में। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रूफ, इसकी डेरिवेशन, वो भी आपको स्टिक करवा रही हूँ बिकॉज मैं आपको चैप्टर वैसे तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो आपको बता रही हूँ। इस तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड जो आपके पास आ जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इंपॉर्टेंट है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, इसकी बेशक डेरिवेशन आप रहने दें, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपने तैयार करने, और पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास आ जाता है फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्व डेटा, वो भी आपको स्किप करवा रही हूँ। पॉइजन प्रोसेस जो है उसके आने के भी चांसेस हो सकते हैं, कम हैं, लेकिन इसको रहने दें। बस ये आप मेन टॉपिक तैयार करें स्टूडेंट। इस पूरे चैप्टर में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं, उसको भी आप रहने दें। ये आपके पास 2 जो हमारे पास आ रहे हैं ना मेन, इसमें आपने क्या करना है कि एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस तैयार करने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ और
फिर इसके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। 5 ईयर्स पेपर आपने तैयार करनी है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पी एंड क्यू फाइंड करना पड़ता है, ये क्वेश्चन आपने मस्ट करने और ये एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में 3 से 4 है, ठीक है। इसी तरह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जो डेफिनेशंस होगी, प्रॉपर्टीज होगी और इसके क्वेश्चन जिसमें ओनली वन मीन गिवन होता है वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कह के ही बताया जाए कि ठीक है आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। आपने मीन देखने के, अगर से मीन गिवन है, नॉट वेरिएंस गिवन है, एन नहीं गिवन, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर 1000 में से ओनली वन चीज़ बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको निशानी दी हुई ना, आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना जो मैंने आपको प्रीवियस करवाई है, तो उस तरह अगर आपको दिया गया है तो वो फिर आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। आपने खुद जज करना पड़ता है क्वेश्चन देखकर कि क्या हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, बाइनोमियल लगानी है या हाइपर लगानी है। हाइपर ज्योमेट्रिक और मल्टीपल मैंने आपको इस वजह से स्किप करवा दिया है बिकॉज मैं आपको इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो आपको बता रही हूँ। डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी है, इन दोनों की डेफिनेशन विद प्रॉपर्टीज़ आपने तैयार करनी है, इनके क्वेश्चंस करने हैं और 5 ईयर्स पेपर को मस्ट देखना है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मैम जी ये चैप्टर में मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है। इसमें ये 2 मैंने मेन टॉपिक्स बताए हैं जो आपने तैयार करने हैं। और हाँ, एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह मैं हर चैप्टर के साथ साथ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन्स कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो पेपर है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको और आपको कोई मसला ना। अगर आपको स्टूडेंट नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी। और अगर आपको फिर किसी भी टॉपिक में किसी तरह की भी प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक आप मज़ीद चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं और आपको समझाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।